औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 67, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 66 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया और फिर नेमतों की नाकदरी जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि क्या ये लोग समझते हैं, मुशरिकों का जिक्र किया। और मुशरिकों का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा है कि मेरी नेमतों को की नाकदरी कर रहे होते हैं और फिर फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। क्या इन्हें ऐसा ही करने में छोड़ दिया जाएगा कि नेमत को नाकदरी करें और फिर फ़ायदा उठाते रहें? इसका अंजाम जल्द ही वो जान जाएंगे। आगे आयत नंबर 67 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, मिसाल देते वालम जरो अन्ना जालना, क्या वो जो लोग मुशरिक हैं, जो नेमतों की नाकदरी कर रहे हैं, जो अल्लाह के दिए हुए से फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर उसका हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, क्या वो ये समझते हैं, उनका ये ख्याल है, क्या वो देखते नहीं हैं अन्ना जालना हरमन आमिना, कि मैंने हरम को अमन की जगह बना लिया। हरम से मुराद खाना काबा और उसके इर्द गिर्द का एरिया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आमनहुम मिन खौफ कह दिया कि उसको अमन से खौफ से अमन दिया। और अलहरम के इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने जो शख्स अलहरम में दाखिल हो जाए, हाँ वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, दौरान जंग दौरान जहाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हरम को अमन की जगह करार दिया। और हरम के इर्द गिर्द किसी शख्स का कत्ल गारत या खून खराबा और लड़ाई झगड़ा जायज़ नहीं करार दिया। और फरमाया कि क्या वो ये समझते नहीं, क्या वो देखते नहीं, क्या उन्हें इस चीज़ की कदर नहीं है कि हरम को और एरिया हरम को हमने पुरअमन जगह करार दी, खौफ से मामून कर दिया उसको। युतहत्तफु नास मिन हौलिहिम, और उसके इर्द गिर्द से मुराद दूसरे शहरों में, दूर दराज एरिया में लोग जगहों पे देखा जाए तो उनको उचक लिया जाता है। उचक लेने का मतलब ये है कि उनको सबक सिखा दिया जाता है। जंग और बग़ैर जंग के भी पुरअमन माहौल में उस वक्त लोग सफ़र नहीं करते थे और परेशानी में पड़े हुए थे और मुश्किलात में थे, और ना मानने वालों को कत्ल व गारत किया जाता था दूसरे ममालिक में, दूसरे शहरों में। तिजारत की गर्ज से जाने वालों को अल्लाह वहाँ लोग लूट मार करके मतलब तंग दस्त कर देते थे। दूर दराज काफ़िले तिजारत के लिए जाया करते थे और तिजारत के लिए जब जाते तो उन्हें लुटने का डर होता, उन्हें जान का खौफ होता, ख़तरा होता, और वो वापस आने तक मामून नहीं होते थे और अल्लाह तबारक व तआला से उस वक्त दुआएं कर रहे होते थे। लेकिन खाना काबा या उसके इर्द गिर्द के हरम के एरिए को अल्लाह, उसका नाम भी इसका हरम इसीलिए रखा गया है कि इसमें कत्ल व गारत, खून खराबा और इस तरह की चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया। और इस्लाम से पहले जब लोग जाते थे तिजारत के लिए दूर दराज, तो उनको मुश्किलात पेश आती थी, और फिर मुश्किलात पेश आती थी तो खाना काबा को अल्लाह तबारक व तआला हरम करार दिया। खाना काबा जब मक्का मुकरमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा तो उसकी वजह से हरम का एरिया पुरअमन हुआ और तिजारत वहाँ होने लगी, खौफ और से अमन बख्शा, और अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत का मरकज़ खाना काबा को के इर्द गिर्द या मक्का मुकरमा को रख दिया। और हज की जगह होने की वजह से, खाना काबा वहाँ होने की वजह से दूर दराज से लोग आते हैं और तिजारत करते हैं। उस वक्त के लोगों के लिए मुश्किलात थी। फरमाया कि लीलाफ़ी कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। कुरैश घबरा गए थे, कुरैश मानूस हो गए थे दूर दराज गर्मी और जाड़े के सफ़र से, यानी वो उसको अपना मुकद्दर समझ बैठे थे। एक मौसम की शिद्दत और दूसरा कत्ल व गारत और लूट मार का डर। जब वो तिजारत करके आते तो रास्ते में पड़ाव डालते कहीं तो उनका काफ़िला लुट जाता और उनमें से कुछ लोगों को कत्ल कर दिया जाता। खौफ होता उन्हें माल के लुटने का और जान के जाने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हरम की वजह से ये आसान जितला रहा अल्लाह तबारक व तआला अहले मक्का पर कि हरम की वजह से मक्का को पुरअमन मुल्क, पुरअमन शहर करार देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ ना सिर्फ कत्ल व गारत हराम कर दिया, लोग पुरअमन तरीके से रहने लगे, ज़िंदगी गुजारने लगे। और फिर या दूसरी बात ये की कि
उन्हें कत्ल वारत का खौफ ख़त्म हो गया और तिजारत का मरकज़ बना दिया। जब मक्के में खाना काबा में लोग हज के लिए आते हैं तो फिर अपने एरिए की चीज़ें लेके आते थे और इधर से ख़रीद के जाते थे, और अहले मक्का को दूर दराज तिजारत के लिए जाना मुश्किल जो पड़ता था उसमें उनके लिए आसानी हो गई। दूसरा ये हुआ कि कुर्बानी का गोश्त वहाँ उन्हें लगा, मैसर आ गया उन्हें, और कुर्बानी की वजह से उनके लिए गोश्त मुहैया मैसर होने लगा। फिर दूसरी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता लोग इधर से इधर पहुँचाने लगे, और तिजारत का मरकज़ काबे की वजह से मक्का मुकरमा बना, और लोगों को जान और माल का जो खौफ था, ख़तरा था, वो उनसे टल गया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला वही ज़िक्र फरमा रहे हैं कि इनको समझ नहीं आती कि ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात को जुटला रहे हैं। इर्द गिर्द के एरिया पे नज़र रखें जिन्हें माल और जान का ख़तरा हर वक्त उनके सर पर मसल्लत रहता है, लेकिन इनको अल्लाह तबारक व तआला ने, अहले मक्का को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा माहौल दिया और ये शुक्र अदा नहीं कर रहे। अफ़बी बातिल युमिनून, उसके बावजूद ये बातिल पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। निअमतिल्लाहि यकफुरून, और ये बातिल पर यकीन रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े एहसान को, बहुत बड़ी नेमत को ये जुटला रहे हैं। अब बहुत बड़ी नेमत कौन सी, मैंने पीछे ज़िक्र किया डिटेल में कि जान और माल का ख़तरा और फ़क्र व फाका उन पर मसल्लत रहता था, और मुश्किल में वो अपने ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते थे। हमेशा उनको अनाज और गल्ले के ख़त्म होने के और मुफलिसी का डर होता था, गुर्बत का डर होता था, और तिजारत में जाने के लिए जान के लाले पड़े होते थे, जान का ख़तरा होता था, और फिर माल के लुटने का ख़तरा भी होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब कुरैश मानूस हो गए गर्मी और जाड़े के सफ़र से, यानी वो अपना मुकद्दर समझ बैठे, दूसरी तरफ ये कि मायूस हो गए, इसी मौसम के आदी हो गए, तो उनके यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को मरकज़ बना के उनकी तिजारत को, उनकी मुश्किल को आसान कर दिया। और अब शुक्राने के लिए उन्हें क्या चाहिए कि करना ये चाहिए कि याबुदू रब्ब हाज़ा बैतिल्लज़ी, कि इस घर के रब की इबादत करें जिनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान हुई है, उस घर के मालिक की, यानी खाना काबा के मालिक की इबादत करें जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में आसानी और ठहराव और पुरअमन आया, माहौल आया। और बल्कि और ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं कि बातिल पर यकीन रख रहे हैं, ईमान लाते हैं, ना हक़ को मानते हैं और हक़ को, यानी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की नाकदरी करते हैं, खाना काबा की और नबी की। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में, मक्के में मबूस फरमाया, और अपना घर खाना काबा मक्के में रख कर अहले मक्का पर बहुत बड़ा एहसान किया, और उनकी ज़िंदगियों में तिजारत का मरकज़ बनाकर उसको ज़िंदगियों में आसानी और खुशहाली और आसूदगी पैदा की। और नेमत का शुक्र अदा करने की बजाय वो बातिल पर ईमान रख के बातिल का शुक्र अदा करते हैं, बुतों की पूजा करके, बुतों की परस्तश करके उनका शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। नेमत खाना काबा, नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमत दीन इस्लाम। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।